हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल गणित नहीं जादू। तो आज आप लोगों को अलजेब्रा पढ़ाने वाले हैं। आज का क्लास 3 होगा, इससे पहले 2 क्लास हो गया है। तो आज आप लोगों को वैल्यू पुटिंग के माध्यम से बड़े बड़े सवाल को मात्र सेकंड में बनाने वाले हैं। तो आप इस वीडियो में बने रहिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर दीजिए। तो आइए सीखते हैं। छोटे छोटे पहले कॉन्सेप्ट सीखेंगे, उसके बाद आपको बड़े बड़े सवाल को दिखाएंगे। तो आइए जानकारी लेते हैं। यहाँ देखिए, आपका एक एग्जाम्पल, छोटे छोटे एग्जाम्पल 2 समझाते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आपको एक समीकरण दे रहा है। यहाँ देखिए ए प्लस बी का मान लीजिए 5। ये फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल देखिए क्या देते हैं। दूसरा एग्जाम्पल आपका हो गया ए प्लस बी इज इक्वल टू 5, ए माइनस बी इज इक्वल टू 3। ये आपका देखिए, यहां फर्स्ट एग्जाम्पल में एक ही समीकरण है, दूसरा एग्जाम्पल में आपका 2 समीकरण है। 2 समीकरण है तो यहां देखिए आप ए और बी के मान यहां तो आपको बोला जाए निकालने के लिए, तो आपका देखिए क्या होगा। ए का मान क्या होगा, ए का मान कैसे निकलेगा, 5 और 3 8, 8 का आधा कीजिए 4 होगा। देखिए बी का मान निकालना है तो 5 में से 3 घटाइए 2, 2 का आधा 1, यानी बी का मान कितना हो गया 1। यहां आइए, यहां पर आपको बोला जाएगा ए का मान क्या हो सकता है, बी का मान क्या हो सकता है। तो यहां देखिए ए का मान 5, बी का मान 0। ए का मान 5 लीजिएगा, बी का मान 0। 5 0 कितना होगा 5, 5 0 कितना होगा मिलकर 5 हो जाएगा। यहां देखिए या ए का मान 4 भी ले सकते हैं, बी का मान 1। तो यहां देखिए 4 और 1 आपका कितना 5 हो गया। ए का मान 3 भी ले सकते हैं, बी का मान आप 2 भी ले सकते हैं, तो कितना होगा 5। यहां देखिए आपको क्या शिक्षा मिला, आपको इस समीकरण को दोनों को हल करने से आपको यही शिक्षा मिला कि देखिए यहां आपका समीकरण कितना है 1। देखिए आपका इक्वेशन कितना है 1, वेरिएबल कितना है 4, 1 2 है। तो समीकरण की संख्या वेरिएबल से कम हो। देखिए समीकरण की संख्या कितना है 1, वेरिएबल की संख्या ज्यादा है यानी 2 है, ज्यादा है तो वहां पर मान आप स्वतंत्र हैं, कुछ भी ले सकते हैं। ए का मान 5 भी ले सकते हैं या बी का मान 5 ले सकते हैं, ए का मान 0 ले सकते हैं। आप उलट भी सकते हैं इसको, ए का मान 4, बी का मान 1, ए का मान 3, बी का मान 2। लेकिन जहां आपको जितनी समीकरण, यहां देखिए आपको समीकरण कितना है, इक्वेशन आपका है 2, वेरिएबल कितना है आपका 1 2 है। जितनी वेरिएबल और जितनी समीकरण वहां आप स्वतंत्र नहीं है। ए का मान जब भी आप लेंगे तो 4 ही लेंगे, बी का मान आप 1 ही लेने वाले हैं, बी का मान आप 1 ही लेने वाले हैं, तभी ये सेटिस्फाई होगा। यहां आप मान दूसरा कोई नहीं ले सकते हैं। आइए क्वेश्चन के माध्यम से आपको और कंफर्म करते हैं। 2 आपका समीकरण, एक पहला और दूसरा, 2 समीकरण 2 वेरिएबल, तो यहां हर तरह का मान सेटिस्फाई नहीं होगा, लेकिन एक तरह का मान सेटिस्फाई जरूर करेगा। तो कौन सा होगा आइए हम चेक करते हैं। यहां देखिए आप यहां फॉर्मूला के माध्यम से भी बना सकते हैं इसको तोड़कर, तो आपको फॉर्मूला के माध्यम से आज का क्लास नहीं है। आज का क्लास केवल और केवल है वैल्यू पुटिंग। यहां आपको वैल्यू पुटिंग से आज बड़े बड़े सवाल को सेकंड में बनाने वाले हैं। तो आप इस वीडियो में बने रहिएगा जरूर। देखिए ए प्लस बी का मान कितना है 10, ए प्लस बी का मान 10 है। तो यहां देखिए 5 प्लस 5, 5 प्लस 5 कितना होगा 10। यहां देखिए 5 का स्क्वायर कीजिए, 25 प्लस 25 कितना 50 हुआ, हमको चाहिए 98, नहीं हुआ सर्टिफाई। देखिए अब देखिए ये 6 प्लस 4, 6 प्लस 4 कितना होगा 10, 36 प्लस कितना 16, इसको जोड़िए 8 आपका 48, हमको चाहिए 58। यहां देखिए 7 और 3, 7 और 3 10, 7 का स्क्वायर 49, 7 का स्क्वायर 49 होगा और प्लस 3 का स्क्वायर 9, इसको आप जोड़िएगा तो 58 आपका आ गया। यहां देखिए मान सेटिस्फाई हो गया। ए का मान क्या रख सकते हैं 7,
बी का मान क्या रख सकते हैं 3। एक ही तरीका का मान संभव है यहाँ पर, क्यों? क्योंकि दो समीकरण और दो आपका वेरिएबल है, इसीलिए तो यहाँ आइए, ए का मान 7, बी का मान आपका 3 मिल गया, इसमें गुना आपको करना है, ए और बी का मान निकालना है, यानी 7 गुने 3 आपका कितना 21 आंसर आ गया आपका डी ऑप्शन। आइए दूसरे सवाल को देखते हैं। देखिए इसमें आपका दो समीकरण और दो वेरिएबल हैं, तो इसमें आपको ए और बी का मान पुटिंग करना है। देखिए इसमें ए और बी का मान कैसे पुटिंग करेंगे, यहाँ आइए, आपको 1 से 20 तक आपको क्यू याद होना चाहिए, जैसे कि मेरा याद है। जैसे मान लीजिए 15 का क्यू, 15 का क्यू कितना होता है आपका 3375, 15 का क्यू 3375, 16 का क्यू आपका 4096, 4096, 17 का क्यू कितना होता है आपका 4913 होता है। तो यहां देखिए ए का मान 15 लेने पर, जैसे देखिए 15 लेंगे तो 15 का क्यू कितना होता है 3375, इससे ए छोटा है तो ए नहीं हो सकता है। आइए दूसरे को देखते हैं। देखिए 16 का क्यू कितना होता है 4096, यहाँ देखिए 4096 होता है, यहाँ 44 से एक है, ये भी छोटा है। 17 का क्यू कितना होता है 4913, ये हो सकता है, आइए चेक करते हैं, ये हो सकता है, अभी कंफर्म नहीं है, यहां आप चेक करिए। यहां देखिए मान लीजिए ए का मान अगर 17 लेंगे, ए का मान 17 लेंगे, ए में से क्या घटा दें, यानी क्या घटा दें कि 9 आएगा। तो यहां देखिए ए का बी का मान 8, बी का मान 8, ए का मान 17, बी का मान 8 इक्वल टू कितना आएगा 9। तो यहां आइए चेक करते हैं इसको। 17 का क्यू कितना होता है 4900 आपका 13, 17 का क्यू 4913 माइनस बी का मान 8 है, 8 का क्यू 512, इसमें से आप घटाइएगा तो एक आपका ए 0 ए 4, ए आपका कितना चला जाएगा ए 4, 44 से एक आ गया, अतः यह मान सेटिस्फाई कर गया। ए का मान 17, बी का मान 8, ए का मान 17, बी का मान 8, इसमें आप गुना कीजिए, ए गुने बी है 17 गुने 8 कीजिए, 17 गुने 8 कीजिए 136 आ गया, आपका ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। दो आपका समीकरण और दो वेरिएबल, तो इसमें मान आप पुटिंग कीजिए। देखिए x गुने y का मान कितना है 6 है, तो आप x का मान कितना ले सकते हैं 3 गुने 2, 3 गुना 6। आइए यहां मान पुट करते हैं, आप देखिए 4 x का मान 3, यानी 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, उसके बाद देखिए y का मान कितना 2, 2 का स्क्वायर 4, 36 प्लस 4 आपका कितना 40, यानी 40 आ गया। x का मान 3, y का मान 2 रखने पर मान सेटिस्फाई कर गया, तो इसका मान अब बताइए 2 गुने 3 प्लस y का मान कितना है 2, 3 गुना 6 प्लस 2, 6 और 2 8, आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए दूसरे प्रश्न को देखते हैं। इसमें आपका समीकरण देखिए 1 2 है, यहाँ वेरिएबल 3 है, समीकरण 2 है, तो यहाँ आप ए बी सी का मान कुछ भी ले सकते हैं, यहाँ आप स्वतंत्र हैं। तो यहाँ देखिए आप काम कीजिए, ए का मान 1 ले सकते हैं, बी का मान भी 1 2 कुछ भी यहाँ ले सकते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ आप एक को आप 0 कर लीजिए, जैसे सी का मान 0 ले लीजिए, सी का मान आप 0 ले लीजिए, तो यहां भी आपका 0 हो जाएगा। यहां देखिए आप सी का मान 0 ले लीजिए तो आपका बच्चा बी का स्क्वायर प्लस, यहां आप सी का मान 0 कीजिएगा यानी ए का स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी इतना का अब मान निकालना है। सी का मान 0 कर दिए ताकि यह हमारा समीकरण और आसान हो जाए। किसी एक को 0 आप कर लीजिए, तो हम सी को कर लीजिए, ठीक। तो आइए चेक करते हैं, जैसे देखिए ए का मान 5, बी का मान 5, 5 5 10 हो गया। यहां आइए 5 का स्क्वायर 25, फिर 5 का स्क्वायर 25, 25 से 25 50, आपको चाहिए 58,
ये मान सेटिस्फाई नहीं किया 5 5। आइए देखते हैं 6 4 6 4 10 36 प्लस आपका 16 36 प्लस 16 यहां जोड़िए 52 52 हुआ, ये भी मान सेटिस्फाई नहीं हुआ। आइए दूसरा चेक करते हैं 7 और 3 चेक करते हैं 7 और 3 7 3 10। देखिए 7 का स्क्वायर 49, 3 का स्क्वायर 9, ये आप जोड़िएगा तो 58 आ गया। आपका मान सेटिस्फाई कर गया, आपका मान सेटिस्फाई कर गया। ए का मान 7, बी का मान 3, सी का मान 0 कर लिए हैं वो तो यहां आप मान पुट कीजिए a माइनस बी। ए माइनस बी कितना हुआ 4 का स्क्वायर 16 प्लस बी का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9 प्लस ए का स्क्वायर यानी 49 हो गया। इसको जोड़ लीजिए 18 आपका 24 का 4 हाथ में 2 4 6 1 7 74। इस सवाल का आंसर आपका कितना आ गया 74। जितनी आपका समीकरण है 1 समीकरण 2 और 3, इसमें 3 समीकरण 3 वेरिएबल, तो इसमें एक ही तरीका का मान संभव हो सकता है। आइए चेक करते हैं। यहां आप देखिए यहां से आप मान को निकाल सकते हैं कैसे। दो संख्या को गुणा करने पर किसी संख्या का स्क्वायर आना चाहिए। देखिए दो संख्या को गुणा करने पर किसी संख्या का स्क्वायर आना चाहिए और एक कंडीशन दिया है, और एक कंडीशन क्या दिया है, ये भी कंडीशन दिया है कि जे यहां देखिए कंडीशन क्या दिया है 0 से 12 आपका z होना चाहिए, z से 12 आपका x होना चाहिए। यानी z और x बराबर नहीं ले सकते हैं। z और x यानी 2 गुने आप 2 नहीं ले सकते हैं, 2 में गुना कीजिएगा यानी 2 का स्क्वायर आ जाएगा, लेकिन यहाँ आपका सेम हो गया यानी 2 और यहाँ भी 2। यहाँ आपको बराबर नहीं दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है, तो आपका ये मान सेटिस्फाई नहीं करेगा। आइए दूसरा चेक करते हैं। याद देखिए 9 गुने 4, देखिए 9 गुने 4 9 चौका 36 यानी 6 का स्क्वायर। देखिए किसी संख्या का स्क्वायर आ गया तो आपका क्या हुआ x का मान 9, z का मान 4, y का मान 6 यहां रखिए। यहां आपका मान सेटिस्फाई भी कर गया, यहां भी चेक कर लेते हैं। आइए 9 और 4 9 4 13 13 6 19 आ गया, यहां भी मान सेटिस्फाई हो जाएगा। आइए इसमें मान रखते हैं। x का मान कितना लेना है 9, z का मान कितना लेना है 4, 9 में से 4 गया कितना 5, आंसर आपका 5 आ गया, ऑप्शन बी आंसर। देखिए तो इसके पहले वाले समीकरण में अभी बताए x और y z को जोड़ने पर 19 कैसे आएगा। तो x का मान कितना बताए 9, y का मान 4, आपका z का मान कितना 6। इसको देखिए तीनों को आपस में गुना कीजिए, तीनों को आपस में गुना कीजिएगा तो 216 होगा, 216 होगा। तीनों को जोड़िएगा तो 19 आएगा। उसके बाद इसको दोनों को आप जोड़ा करके गुना कीजिएगा, उसको जोड़िएगा तो 114 आएगा। तो आइए इसमें मान सेटिस्फाई कराते हैं। यहां देखिए x का क्यूब यानी 9 का क्यूब कितना हो जाएगा 729, 729। y का क्यूब कितना दिया है 4 यानी 4 का क्यूब 64 प्लस z यानी 6 का क्यूब 216। उसके बाद देखिए x y z यानी 216, तीनों को गुना कीजिएगा तो 216 होगा। सबको आपको क्या करना है जोड़ लेना है, सबको जोड़ लेना है तो जोड़िए 6 6 12 12 4 आपका 16 16 6 16 आपका 9 25 25 यानी यूनिट डिजिट कितना 5, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। 25 का 5 होगा, हाथ में 2 2 1 3 3 1 4 4 आपका 6 10 10 दोबारा का 2 हाथ में 1 2 1 3 2 5 5 5 और 7 12 1225 आपका आंसर आ गया, ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए दूसरे प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए इसमें जब भी आपको किसी संख्या के स्क्वायर का सम और उसके प्रोडक्ट का सम आपस में बराबर हो तो आपको क्या लेना है x बराबर y बराबर z।
x बराबर y बराबर z मानकर चलना है। आपको क्या मानकर चलना है? x बराबर y बराबर z। आप x बराबर कुछ भी मान सकते हैं, 1 भी, 2 3 4, ये आपका 5, कुछ भी मान सकते हैं। यहां देखिए आप 0 भी मान सकते हैं, लेकिन 0 मानने से देखिए आपको क्या होगा। मान लीजिए आप x का मान अगर 0 मान रहे हैं तो यहां देखिए आपका 0 हो गया, +0 +0। देखिए 0 अब बाटा 0, 0 बाटा 0 डिवाइड नहीं होता है, 0 बाटा 0 डिवाइड नहीं होता है, इसलिए 0 मानना पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ इसलिए 1 2 3 4 मान कुछ भी मान सकते हैं आप, यहाँ स्वतंत्र हैं आप। तो यहाँ देखिए आप, यहाँ देखिए आप 1 2, यहाँ आप 1 ही मान लीजिए, 1 मानिएगा ताकि आपका कैलकुलेशन में थोड़ा सा आसानी होगा। 2 मानने से थोड़ा और कैलकुलेशन ज्यादा होगा, तो हम 1 मानते हैं। यहाँ आपका 17 हो गया। उसके बाद देखिए +1 का पावर 4 है, यानी 1 होगा, 9 में 1 से गुना कीजिएगा 9, ये आपका 16 हो जाएगा बाटा में, 8 + 6 + 10 हो गया। इसको जोड़िएगा, सबको जोड़िए, सबको जोड़िए, 9 6 15, 15 7, आपका 22 का 2 2 और 2 4 42, 42 हुआ। नीचे में देखिए 8 6 14 और 10 24, 24 हो गया। इसको आप काट लीजिए, 4 से काटिएगा 6 बार में, इसको 4 से काटिएगा, ये आपका नहीं कटेगा, 4 से ये कट गया, 6 4 का 24, ये आपका 4 से नहीं कटेगा तो आधा कीजिए 12, ये आपका 21 हो गया। फिर 3 से काट लीजिए 4, ये आपका कितना बार में चला जाएगा? 7 बार में, यानी कितना होगा? 7 बाटा 4। इसको भाग दीजिएगा तो 1 बार में चला जाएगा 3, 7 चौका आपका 28, 2 यानी 5 चौका 20, 5 चौका 20, 1.75, 1.75 ऑप्शन ए हो जाएगा इस सवाल का आंसर। देखिए तो इसमें आपको 3 प्रोडक्ट का सम कितना दिया हुआ है? 0। इसका मान आपको निकालना है। तो आइए इसको हम दिखाते हैं। जैसे देखिए 0 + 0 + 0, इसका मान कितना आ जाएगा? 0, यानी P का मान 0, Q का मान 0, R का मान 0। 0 बाटा 0 डिफाइंड नहीं होगा, तो आइए इससे बात आपका नहीं बना, इससे आपका बात नहीं बना। आइए दूसरा दिखाते हैं, आपको दूसरा दिखाते हैं। देखिए 1 में से आपका 1 चला जाएगा, 0 होगा, यानी 0 आ गया। इससे भी आपका बात उतना नहीं बन पाएगा। मान लीजिए बाटा में 0 जब भी आ जाएगा तो आपका बात नहीं बनेगा, बाटा में 0 नहीं आना चाहिए, बाटा में 0 नहीं आना चाहिए। जैसे देखिए किसी संख्या के बाटा में आप 0 दीजिएगा तो इसका मान कितना हो जाएगा? इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव हो जाएगा। इससे आपका बात नहीं बनेगा, इससे आपका बात नहीं बनेगा, तो ये आपका उतना अच्छा नहीं है। आइए दूसरा मान देखते हैं, -2 + 1 + 1। देखिए इसका मान देखिए, -P का मान 2, -2, यहाँ Q का मान +1, R का मान +1। आप और भी मान ले सकते हैं, लेकिन ये आपके लिए आसान है, ये आपके लिए आसान है। इससे आगे जाइएगा तो थोड़ा 12 आपका अंक मिलेगा, 12 अंक मिलेगा तो आपका 12 कैलकुलेशन हो जाएगा। तो आप इससे ही बनाइए और इसमें मान रखिए। जैसे देखिए P का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कीजिएगा 4 होगा, बाटा में P का स्क्वायर 4, माइनस में माइनस है QR गुना कीजिएगा 1 होगा, प्लस यहां देखिए P का स्क्वायर, Q का स्क्वायर है, यानी 1 का स्क्वायर 1, बाटा में Q का स्क्वायर, देखिए Q का स्क्वायर कितना है? 1, और उसके बाद देखिए माइनस यहां दे दीजिए P और R, इसमें गुना कीजिए, -2, माइनस प्लस आपका 2 हो जाएगा, प्लस यहाँ R स्क्वायर यानी 1, बाटा में R स्क्वायर 1 माइनस PQ में गुना कीजिएगा, यानी -2, तो माइनस प्लस, ये आपका इतना आ गया। यहाँ कितना होगा? 4 और बाटा 3,
इसमें आपका होगा 1/3, इसमें 1/3, इसका एलसीएम लीजिएगा 3 हो जाएगा, 4 1 5 6 होगा, 6/3 यानी इसको काटिएगा, आपका आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इस प्रश्न का आंसर 2 आ जाएगा। आइए दूसरे प्रश्न को दिखाते हैं। 3 प्रोडक्ट का सम 0 है, तो इसके पहले वाले क्वेश्चन जैसा है, हम अभी बताए कि 3 प्रोडक्ट का सम 0 हो तो उसमें क्या मानेंगे कि हमारा कैलकुलेशन आसान होगा। देखिए एल का मान -2, एल का मान -2, एम का 1, यहां आपका 1, एन का 1, इसमें आप मान पुट कीजिए। एल स्क्वायर यानी -2 का स्क्वायर 4/mn, mn यानी 1 होगा। इसके बाद देखिए एम स्क्वायर, प्लस है तो प्लस दे दीजिए, एम स्क्वायर यानी 1 बाटा में कितना एन एल, -2, माइनस आपका कितना 2 होगा, प्लस यहां देखिए एन स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 बाटा में एल एम यानी -2 हो गया। इसका क्या करना है, आपको स्क्वायर करना है, इसका स्क्वायर करना है। यहां देखिए माइनस प्लस मिलकर क्या कर देगा, माइनस कर देगा, यहां माइनस, यहां भी आपका माइनस प्लस मिलकर माइनस, इसका आप एलसीएम लीजिएगा 2 होगा, यहां आपका 8 हो जाएगा, -1 -1, इसका स्क्वायर करना है, ये आपका 6/2, 6/2, ए स्क्वायर है यानी 3, 3 का स्क्वायर कितना 9 हो जाएगा। इस सवाल का आंसर 9 ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए दूसरे सवाल को दिखाते हैं। इसको सॉल्व करके आपको आंसर लाना है। तो देखिए इसमें आप मान पुट कीजिए, मान पुट कीजिए। यहां देखिए P बराबर आप Q बराबर R मान लीजिए, P बराबर Q बराबर R यानी तीनों का मान क्या है, सेम है। इसके बराबर आप कुछ भी ले लीजिए, 1 या 2 या 3 या 4, इसी प्रकार कुछ भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। तो आइए हम छोटा से स्टार्ट करते हैं, 1 लेते हैं, 1 लेकर देखते हैं। जैसे देखिए 1 लेंगे तो कितना होगा, यहां देखिए 1 का स्क्वायर 1 माइनस ये आपका 0 हो जाएगा बाटा में, यहां आपका कितना बनेगा बात, यहां आपका 2 का स्क्वायर 4, यहां 1, फिर उसी प्रकार इसमें भी आपका हो जाएगा 1 -0 बाटा कितना 4 -1, यहां भी उसी प्रकार 1 -0 बाटा कितना 4 -1, 4 -1 हो गया आपका। इसको आप हल कीजिए, 1 बाटा कितना 3 प्लस 1/3 प्लस ये आपका प्लस है 1/3, इसका एलसीएम कितना होगा 3, इसका एलसीएम 3, 1 1 2 1 3, 3/3 यानी कितना आपका आंसर 1 हो जाएगा। इस सवाल का आंसर 1 हो जाएगा। इतने बड़े सवाल को मात्र सेकंड लगा।